गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और ऐसे में आप लोग चाहोगे कि कम समय में कैसे तैयारी हो। तो आपको हर चैप्टर का समरी मैं कम समय में देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ट्रम्प ऑफ सर्जरी से स्टार्ट करता हूँ। ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी में 2-3 कैरेक्टर मेन है। सबसे पहले मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन है? वो एक पशु चिकित्सक है और ट्रिकी इसमें कुत्ते का नाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर हैरियट जो कि वर्णन करता है यानी कि नैरेटर है, वो एक पशु चिकित्सक है। क्या है वो? एक पशुओं के, जानवर के डॉक्टर है। ठीक है, तो उन्होंने कुत्ते के बारे में काफ़ी चिंता थी। किसकी चिंता थी? ट्रिकी की चिंता थी। ट्रिकी को लेकर के वो काफ़ी टेंशन में थे उनका, क्योंकि कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी था। उसे अपनी मालकिन के साथ जब वो देखते हैं, एक दिन उनकी मालकिन जो है मिसेस पम्फ्री जो है, वो ट्रिकी की मालकिन है और वो ट्रिकी को लेकर के जा रही थी। तो जब उसको देखते हैं तो डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हद से ज़्यादा मोटा होता जा रहा था। ठीक है, वो काफ़ी मोटा हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर आ रही थी। यह बीमारी की अवस्था में था। ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी दिनों से बीमार है। डॉक्टर थे तो तुरंत तो पकड़ लेंगे ना कि इस जानवर की क्या स्थिति है, इसलिए वो चिंतित थे। कुत्ते की मालकिन मिसेस पम्फड़ी थी और उन्होंने हैरियट को बताया कि कुत्ते में कोई भी ताकत। कौन थे मिस्टर हैरियट? डॉक्टर साहब थे। ठीक है, डॉक्टर साहब को बताती है कुत्ते की मालकिन कि कुत्ते को क्या है, अभी इसके अंदर कोई ताकत वाकत नहीं है, वो अब चल नहीं सकता है, चल फिर नहीं पा रहा है, एकदम वो थका सा फील कर रहा था। इसलिए उन्होंने इसे अधिक मॉल्ट और कोड लीवर तेल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया, है ना। वो बता रही थी कि उन्होंने अपने कुत्ते को काफ़ी कुछ खिलाया था। ठीक है, और उन्होंने इसे हैरियट को मना करने के बावजूद भी क्रीम के कुछ केक और चॉकलेट्स भी दिए थे और ठोस खाना खिलाया था। मतलब डॉक्टर साहब की मुलाकात मिसेस पम्फड़ी से पहले भी हुई थी और डॉक्टर साहब ने समझाया था कि आप इसके भोजन में, इसके डाइट्स का ख्याल रखिए, इसे अधिक मत खिलाइए। मगर उन्होंने सोचा कि कमज़ोर हो गया है और वो हद से ज़्यादा चीज़ें उस कुत्ते को खिलाती हुई चली गई। अब इस वजह से क्या हुआ, वो और बीमार हो गया और इस बात की चिंता डॉक्टर साहब को था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हैरियट ने कुत्ते को फिर देखा। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने उस कुत्ते को देखा। उनको लगा कि ये लोग तो इस कुत्ते को लगता है मार ही देंगे। कि एक लालची, मतलब एकदम लालची टाइप का, कि मतलब थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, और इस स्थिति में उन्होंने उस कुत्ते को बेकार कर दिया था। ठीक है, यह खाने को मना नहीं करता था और ये जानवर था ना, तो कुछ खाने को अगर दिया जाता तो मना भी नहीं करता था। ठीक है, हैरियट ने मिसेस पम्फड़ी से पूछा कि क्या वह कुत्ते को काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करवा रही थी। मतलब वो सिर्फ खिला ही रही है कि एक्सरसाइजेज भी करवा रही थी, व्यायाम वगैरह करा रही थी कि नहीं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे सिर्फ खिला रही थी, एक्सरसाइजेज मैंने नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पे भी कमी देखा गया मिसेस पम्फरी के द्वारा। ठीक है, हैरियट ने उन्हें चेतावनी दी, वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, यदि उन्होंने इसके खाने के बारे में, मतलब खाने को कम नहीं किया, खाने के बारे में कुछ कट नहीं किया, मतलब ज़्यादा खिलाना उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक था, तो मुश्किल हो सकती है। और शारीरिक व्यायाम तो एकदम ज़रूरी था, वास्तव में काफ़ी ज़रूरी था, नहीं तो यह और अधिक बीमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ठीक कर रहा था परंतु इसके लिए कठिन था। मतलब मिसेस पम्फड़ी ने स्वीकार किया कि डॉक्टर साहब जो भी कुछ कह रहे थे वो सही था, मगर उनके लिए ये काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो दया के सागर में डूब रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा करेंगी तो उनका कुत्ता और कमज़ोर हो जाएगा। मतलब वो डॉक्टर की बात को काट रही थी। ठीक है, अगले कई दिनों में मिसेस पम्फड़ी ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। ठीक है, मिसेस पम्फड़ी ने बोला कि जब वो ज़्यादा सीरियस हो गया तो मिसेस पम्फड़ी ने बताया कि अगले कुछ दिनों से उस कुत्ते ने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, उन्होंने उसे पसंदीदा खाने को खाने से इनकार कर दिया। अब वो एक्सेस डोज ले चुका था ना, इसलिए वो बीमार हो गया। तो बीमार होने पर जब खाना ही नहीं पचेगा तो फिर वो तो मना करेगा ना। ठीक है, उसने अपने पसंदीदा खाने को भी मना कर दिया था और इसलिए वो टेंशन में थी।
उन्होंने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर के लेटे हुए गुजारा। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी जो था दिन भर लेटा रहता, भारी भारी सांसें लेता और उसका समय ऐसा ही कटता रहता था। ठीक है। नैरेटर ने अपनी योजनाएं बताया, उन्होंने अपना प्लानिंग बताया कि ठीक करने का मेरे पास अभी भी समय है और मैं ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने प्लानिंग्स को बताया। उन्होंने बताया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिनों के लिए 15 डेज के लिए अस्पताल में दाखिल करना होगा, यानी सर्जरी के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना, यानी सर्जरी पर जीत, है ना। तो सर्जरी के लिए मतलब इलाज के लिए आपको उस कुत्ते को 15 दिन के लिए मेरे हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा, क्योंकि वो सारी बात समझ गए थे कि अब मिसेस पम्फड़ी के बस की चीज़ नहीं है, इसे किसी न किसी हालत में अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले जाना ही सही होगा। ठीक है। महिला लगभग बेहोश हो गई। ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं है, मतलब इस स्थिति में वो आ गई। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, मैं मतलब ट्रिकी से कैसे दूर रहूँगी, है ना। ठीक है। आगे उसे यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगी तो मर जाएगी, क्योंकि उन्हें लगा कि 15 दिन तक के लिए अगर वो अपने कुत्ते से दूर रहेगी तो मर जाएगी। ठीक है। नैरेटर ने कुत्ते को अपनी कार में ले गए। नैरेटर कुत्ते को अपनी कार में ले गए। ठीक है। और मिसेस पम्फड़ी ने ट्रिकी को सारी वस्तुएं जैसे बिस्किट्स, ठीक है, तकिया, खिलौना, तरह तरह के कटोरे, ठीक है, कोट आदि दे दिए। अस्पताल में ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों की तरफ देखा। अब अस्पताल में कुत्ता गया तो उसने दूसरे कुत्ते को भी देखा, क्योंकि पहले हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में पहले से भी कई जानवर तो रहेंगे। तो ट्रिकी ने दूसरे जानवरों को भी देखा। उन्होंने इसके चारों ओर, ठीक है, उसकी उपेक्षा कर दी। मतलब हॉस्पिटल में जब कुत्ता गया तो उसने दूसरे कुत्ते को उपेक्षा किया। ठीक है। लेखक ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नजर रखा। 2 दिनों तक क्या किया? नजर रखा। ठीक है। उन्होंने उसे काफी कुछ नहीं खाने दिया। काफी कुछ का मतलब है स्टार्टिंग में तो सिर्फ पानी ही दिया, कुछ खाना पीना तो दिया ही नहीं। उन्होंने उसे पानी दिया सबसे पहले, लेकिन खाना नहीं दिया। तीसरे दिन, जब तीसरा दिन हुआ ना, 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। ठीक है। तीसरा दिन जब हुआ तो उन्हें कुत्ते को उसकी आवाज़ें, तीसरे दिन क्या हुआ कि थोड़ा बहुत खाने को दिया और यह दूसरे कुत्तों को देकर के थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालने लगा। मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया, थोड़ा बदलाव आया। मतलब जो सुस्त बैठा हुआ था ना, वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था। ठीक है। उसने उसके पीछे बगीचे तक गया। मतलब यह ट्रिकी जो था दूसरे कुत्ते को देखकर थोड़ा एक्टिव हुआ। पहला दिन तो गया तो एकदम सुस्त पड़ा हुआ था। तीसरा दिन जब हुआ तो दूसरे कुत्ते के पीछे पीछे बगीचे तक गया। ठीक है। उस दिन शाम को दूसरे कुत्तों को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी कटोरे के चारों तरफ घूम रहा था। ठीक है। मतलब वो भी खाना चाह रहा था। उसने उसे चाटा और इसका अर्थ था कि वह भूखा था, है ना। मतलब अब उसे भूख लगना शुरू हो गया था। उसने कुछ खाना दिया था। ठीक है। उसने उसे मतलब फाइनली क्या हुआ कि उसे थोड़ा कुछ खाने को दे दिया गया। मतलब कटोरी में खाना रखा हुआ था, दूसरे कुत्तों ने उसको खा लिया। ट्रिकी जीत नहीं पाया क्योंकि कमज़ोर था अभी भी। और जब सारे कुत्ते चले गए तो बेचारा भूखा था, तो कटोरी को चाटने लगा। तो नैरेटर को दया आ गई और उन्होंने कुछ खाने को उसे दे दिया। ठीक है। ट्रिकी ने धीरे धीरे ट्रिकी के अंदर में प्रोग्रेस दिखना शुरू हो गया। मतलब ट्रिकी में अब बदलाव देखने को मिल रहा था। ठीक है। उनसे दवाइयाँ द्वारा इलाज नहीं दिया गया, दवाइयाँ नहीं दी गई, सिर्फ उसे खाने में बदलाव किया गया, बस वही उसके लिए काफ़ी था। ठीक है। ये सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ा। अब जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, वह सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता हुआ नजर आया। ठीक है। उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को देखा। मतलब दूसरे कुत्ते जिस तरह से खुश नजर आ रहे थे, ट्रिकी भी खुश हो गया था। ठीक है। वो उनमें घुल मिल गया था, उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला। ठीक है। इसी बीच में से मैं पम्फड़ी बार बार टेलीफोन करती रही, क्योंकि उनका मन तो लग नहीं रहा था, तो बार बार वो फ़ोन कर रही थी। ठीक है। उसने ट्रिकी के बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन नैरेटर ने उसे बताया कि कुत्ता खतरे से बाहर है। मिसेस पम्फड़ी ने ट्रिकी की ताकत बनाने के लिए ताज़े अंडे
लाना शुरू कर दिया। नैरेटर को, ट्रिकी को खाने के पहले और बीच में शराब देना भी शुरू करना था, मतलब शराब भी वो भेज दी उन्होंने, मतलब मिसेस पम्फ्री ने अंडे के अलावा कई तरह की चीज़ों के अलावा शराब तक भेजा ट्रिकी को देने के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि नैरेटर ने, मतलब मिसेस हैरियट ने उन चीज़ों को कुत्ते को ना दे करके खुद ही यूज़ करते थे। ठीक है, कुत्ते ने बाउंड्री, ट्रिकी ने ब्रांडी भी पीना आरंभ कर दिया। थोड़ा बहुत उन्होंने दे दिया और ब्रांडी वगैरह थोड़ा बहुत पिला दिया, हालांकि उसे नहीं देना चाहिए था। ठीक है, ट्रिकी को अब सुबह तक अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा अंडा भी दिया गया। मतलब धीरे धीरे चीज़ों को डायरेक्टर ने देना शुरू किया। स्टार्टिंग में सिर्फ पानी, बाद में थोड़ा सा भोजन और उसके बाद ब्रांडी, थोड़ा सा अंडा वगैरह दिया गया। मिसेस पम्फ्री ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्रांडी और अंडे भेजे थे जिसे नैरेटर यूज़ करते थे, और थोड़ा बहुत ही बस ट्रिकी के लिए दिया जाता था। लेकिन प्रोग्रेस अब दिख रहा था। शाम को ब्रांडी दी गई। 15 दिन के बाद नैरेटर ने उसे टेलीफोन पर कहा, मतलब नैरेटर ने मिसेस पम्फ्री को टेलीफोन पर कहा। 15 दिन बीत चुके थे ना, 15 दिन का ही ड्यूरेशन था, तो 15 दिन के बाद उन्होंने टेलीफोन पे कहा कि कुत्ता आपका जो है पहले से बिल्कुल ठीक है और अब आप जब चाहे इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक दो लाइन और है। तो मिसेस पम्फ्री एक बड़ी सी गाड़ी लेकर के आती है। ठीक है, और नैरेटर को सर्जरी के लिए, ठीक है, मतलब एक बड़ी सी गाड़ी से मिसेस पम्फ्री उतरती है और नैरेटर भी अपने हॉस्पिटल में थे और वहाँ से उन्होंने कुत्ते को बुला करके लाया। ठीक है, उन्होंने पूछा कि सबसे पहले मिसेस पम्फ्री ने नैरेटर से पूछा कि उनका कुत्ता ठीक है ना। उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है ना। वह नैरेटर ने बताया कि आपका कुत्ता तो बिल्कुल ही ठीक है और मैं उसे लेकर के आता हूँ। तो जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मतलब वो जब ट्रिकी को लेकर के चले आते हैं तो उन्होंने जैसे अपनी मालकिन को देखा तो वह दौड़ कर चला गया, उनकी गोद में चला गया, उनके चेहरे को चाटने लगा और भौंकना शुरू किया। ठीक है, जैसे ट्रिकी भी अपनी मालकिन को बहुत प्यार करता था, तो काफ़ी दिनों से दूर था ना, जैसे उनकी मालकिन है तुरंत उसके पास चला गया और इस तरह से ट्रिकी जो था ठीक हो गया और ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।